आई थिंक अब हर कोई आजकल फिजिकल रेल्म और एस्ट्रल रेल्म के बारे में जानता है. डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी है, जब भी वो अपने बॉडी के बाहर जाते हैं ही एंटर्स एस्ट्रल रेल्म. हाँ. कहते हैं कि फिजिकल रेल्म और एस्ट्रल रेल्म एक ही जगह होता है. और एस्ट्रल रेल्म इज जहाँ कहते हैं कि भूत होते हैं, Yes. एनर्जीज होती है, हाँ. देवता होते हैं, हाँ. जो हमारे आसपास ही बट हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि हम लिमिटेड टू फिजिकल रेल्म Yes. रहते हैं. Yes. पर शायद वो हमें देख रहे हैं. तो ये ऑलमोस्ट हर कोई जानता है. ये मैंने एक मेडिटेशन स्कूल के बुक में पढ़ा था, क्योंकि अगर आप उस मेडिटेशन स्कूल के आश्रम के यहाँ गए जो बैंगलोर में, मनसा लाइट फाउंडेशन, वहाँ उन्होंने बहुत बढ़िया एस्ट्रल कंस्ट्रक्शंस करे, विच इज एक मेडिटेशन हॉल बना है बड़ा वाला, टॉल सीलिंग. और इस आश्रम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. बैंगलोर के बाहर है, टॉल सीलिंग, टॉप में उन्होंने एक कोन ऐसा बनाया, पिरामिड. हाँ पिरामिड, पर उन्होंने उसके ऊपर एक और इन्वर्टेड पिरामिड बनाया. और आई थिंक उस स्ट्रक्चर का नाम है एस्ट्रल चेम्बर, जहाँ आपके एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस और आसानी से हो सकते हैं. कहते कि अगर आपने 1 आवर 10 मिनट्स या 1 आवर 11 मिनट्स जितनी मेडिटेशन करी और आप स्थिर रहे, दिमाग भी स्थिर रहा जितना हो सके, तो एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होंगे ही होंगे उस स्ट्रक्चर में. पर ये वन पिरामिड ओवर अनदर इन्वर्टेड पिरामिड, ये कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है. ये आपको इंडिया में बहुत कम मिलेगी. तो कहते हैं कि पुराने ज़माने के जितने भी कंस्ट्रक्शंस थे जहाँ ऊपर डोम या पिरामिड थे, एक्चुअली एस्ट्रल रेल्म में उनके ऊपर एक इन्वर्टेड एस्ट्रल पिरामिड है. ये शायद रिलेटेड है हमारे वो डोम वाली बात से. बेसिकली लॉजिक ये है, एस्ट्रली स्पीकिंग, एनर्जी वाइज स्पीकिंग, कि जब टॉल सीलिंग होती है एक डोम के साथ या एक कोन के साथ, तब वो कोन पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा पकड़ के रखती है. आप कुछ कहना चाहोगे बेस्ड ऑन व्हाटएवर आई सेड? हाँ, पिरामिड जो है ना, उसकी एक फिक्स्ड डायमेंशन है. द 2 साइड शुड बी 10 एंड थर्ड साइड शुड बी 20. सॉरी भाई, हाँ. एक और चीज मेंशन करनी. हाँ. जब कोई पिरामिड शब्द यूज करता है, हर कोई इजिप्ट को विजुअलाइज कर रहा है. हाँ. पर सच ये कि दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पिरामिड्स हैं जो अनडिस्कवर्ड है. बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है. भारत में हमारे सारे मंदिर उसी लॉजिक से बनाए होते हैं, उसी लॉजिक से, स्पेशली साउथ इंडिया के जो बड़े टेम्पल सेम. yes. और कहते हैं कि जब इन्वेजन्स हुए भारत में, नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हुए थे, पर साउथ इंडिया तक इन्वेडर्स नहीं पहुंचे, इसलिए वो टेम्पल्स वैसे के वैसे रहे हैं इन्वर्टेड. बहुत सारे सेंट्रल अमेरिकन देश भी है जहाँ मायन कल्चर में भी पिरामिड्स का यूज होता है. चाइना में पिरामिड्स है, हर जगह है. हाँ, हर जगह, लगभग हर जगह आपको पिरामिड्स मिलेंगे. तो अगेन, जो लोग इन सारी चीज़ों को, एनर्जी वाले टॉक्स को डाउट करते हैं ना, खुद से ये पूछो कि आपके पूर्वज, दुनिया भर के पूर्वज, पिरामिड्स में क्यों इतना विश्वास करते थे. हाँ. अब बताइए भाई, वास्तु के अकॉर्डिंग. सॉरी इंटरप्ट किया. पिरामिड और डोम कनेक्ट्स यू विद द स्पेस एलिमेंट. स्पेस एलिमेंट इज मिस्टिक. ऑल द एनर्जीज जिनको आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो. द पॉइंट कि वो आपका पिरामिड है, जिसके ऊपर एक और पिरामिड है, दैट इज कनेक्टिंग यू टू सम एनर्जीज जिसको आप देख नहीं सकते, है ना. पिरामिड के एक स्पेसिफिकेशन है कि 2 साइड 10 और तीसरी साइड 20 की ये रेशियो होना चाहिए. सपोज 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ऐसे 4 ट्राइंगल्स को जब 53 डिग्रीज पर टिल्ट किया जाएगा तो ही वो पिरामिड है, तो ही वो एक्चुअल पिरामिड है जो आपको रिजल्ट देता है. इस साइंटिफिक लॉजिक, इस साइंटिफिक पिरामिड के नीचे जब आप बैठते हो तो आप सारे तत्वों से ऊपर उठकर आप एक अलग जगत में पहुंच जाते हो. जब आप ये बात करते हो ना एस्ट्रल वर्ड की, जैसे आपने अभी कहा, आई बिलीव इन पैरेलल वर्ड. आई बिलीव इन कि आप और मैं किसी और दुनिया में सेम तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं. वी विल नेवर टेक बर्थ और डाई. हम हमेशा यहाँ रहेंगे अलग अलग वक्त पर. मेरी एक और थ्योरी भी है. मैं मानता हूं कि आप, मैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने अपने आप को कैद कर दिया है. और बाकी जितने भी लोग हैं जो चिल हैं, जो अपने, जिनको कोई नहीं जानता, उनको मोक्ष मिलना बहुत आसान होगा. और हम सब कैद हैं. हम हमेशा इस धरती पर, जब तक ये सब डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, हम यहीं रहेंगे, क्योंकि हमें कोई ना कोई देख रहा है, जिंदा है. इसीलिए कोई भी ईश्वर अपनी एग्जैक्ट पिक्चर नहीं छोड़ के गया. कोई मुश्किल नहीं था राम के लिए अपनी पिक्चर को छुड़वा के जाना, कृष्ण के लिए. आप उनको इमेजिन कर रहे हो कि वो वैसे हैं, लेकिन वो वैसे थे, किसी को नहीं पता.
तो पैरेलल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट में जब जब आपने कोई दूसरा थॉट लिया, तीसरा थॉट लिया, चौथा थॉट लिया, तो आप किसी और दुनिया में पहुंच जाते हो। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वास्तु जब आप इस स्पेस को चेंज करते हो तो जो आप सोच रहे हो ये लाइफ वैसी ही रहने वाली है, आप उस पैरेलल लाइफ में शिफ्ट कर गए हो, वहां कुछ और बन गए हो। फॉर एग्जाम्पल हम शाहरुख खान का एक एग्जाम्पल लेते हैं। शाहरुख खान कुड बी कि जो जहां पर थे जैसे थे वहीं वैसे भी हों। जब उन्होंने ये सोचा कि वो कुछ बनने वाले हैं, वो पैरेलल लाइफ में शिफ्ट हो गए और आज हमें वो वैसे दिखाई देते हैं। द थिंग इज कि जैसा दुनिया को दिख रहा है वो वैसा उस पर यकीन कर ले रहा है। दिस इज व्हाट पैरेलल वर्ल्ड फॉर मी, और मैंने इसको कुछ हद तक एक्सपीरियंस किया है, जिसको कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जगह पर हूँ और मुझे कोई भी फील कर सकता है किसी भी वक्त पे, किसी भी जगह पर, किसी भी काल में, किसी भी मुहूर्त में। हम सब लोग जो इस यूट्यूब की दुनिया में आ गए, हम किसी भी जगह पर प्ले हो रहे हैं, किसी भी के माइंड के साथ खेल रहे हैं। कोई भी हमारे माइंड के साथ खेल रहा है, एंटर करने की कोशिश कर रहा है। हम एक तरीके से उस पैरेलल वर्ल्ड में, हम लोगों को और ज्यादा जरूरत है इस मेडिटेटिवनेस में जाने की, सोचने की, अपने माइंड को शून्यता पे लाने की, ताकि हम एक लेवल पर उस चीज को अचीव कर सकें। जब भी किसी के भी घर में अगर कोई हाइट डबल हो, ट्रिपल हो या अच्छी हाइट वाला कमरा हो, एटलीस्ट सिट देयर एंड मेडिटेट। बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपने बोला, सेम मेडिटेशन दे कैन डू, विजुअलाइज एंड हेल्प देमसेल्फ, ताकि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। और वास्तु उसका एक उपयोग या प्रयोग हो जाएगा कि आप उस मंदिर में बैठ जाएं, या चूज अ मंदिर अराउंड योर होम। कहीं आपको एक मंदिर तो मिल ही जाएगा ना, हर मंदिर में आपको डोम तो मिल ही जाएगा। आप उसके नीचे बैठ के कुछ देर का मेडिटेशन जरूर करें, ताकि हम सब लोगों को ये सब चीजें फील हो पाए। अगर खुद का बंगलो ही है, हाँ, तो बंगलो से एडजॉइंट भी आप एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बना सकते हो। बना सकते हो। घर के लिए खराब है? नहीं खराब, डिपेंड कौन से डायरेक्शन में बना रहे हो। क्योंकि पूजा रूम हर किसी के घर में होता हाँ, है, हाँ, वर्शिप रूम हाँ, जो भी, हाँ, हाँ, हर फेथ में भी। हर फेथ में होता है। हाँ, तो या तो डोम या तो कोनिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल बना सकते हो। बहुत अच्छा है, बनाना चाहिए। उस रूम को सिर्फ आध्यात्मिक चीजों के लिए यूज करना चाहिए। उस रूम को सिर्फ आध्यात्मिक चीजों, और जिस भी चीज को आप वहां कर रहे हो उसमें आपका स्पिरिचुअल एंगल बहुत हाई निकल जाएगा, बहुत ऊपर निकल जाओगे। अब वो टॉलरेबल पूरे परिवार में एक या दो लोगों के लिए ही होता है, हर कोई उस लेवल का स्पिरिचुअल नहीं हो पाएगा ना। और एक और मेरी फाइंडिंग है कि एक परिवार में एक आदमी जितना स्पिरिचुअल होगा, कोई एक दो लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, फिर वो उनको खा जाता है, कवर कर जाता है। तो बहुत मैटर करती है सब चीजें। इफ आई एम बीइंग स्पिरिचुअल, एक तो उस स्पिरिचुअल आदमी को समझना, दूसरों को ऐसा लगता है कि ये पागल है, मतलब इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन उसको पता है कि ये सारी चीजें कैसे चल रही हैं।